तो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 12.1 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक अर्ध कटोरा दिया हुआ है और एक हमारे पास दिया हुआ है सिलेंडर। हमें बताना है कि हमारे पास अर्ध कटोरा और सिलेंडर दोनों को मिलाने से जो आकृति बनी है उसका आंतरिक क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो अर्ध कटोरा है उसका व्यास कितना दिया हुआ है। तो हमारे पास जो अर्ध कटोरा है उसका व्यास दिया हुआ है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। हमें पता है कि 14 सेंटीमीटर का और हमारा अर्ध कटोरे का व्यास है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर? 7 हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्ध कटोरे में से अर्ध कटोरे का जो व्यास है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। 14 में अगर हम 2 का भाग देते तो क्या आता है हमारे पास? 7 आता है। क्या आता है? 7 आता है। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे 7 क्या लिख दिया हमने, इसकी त्रिज्या। किसकी? अर्धगोले की त्रिज्या। किसकी? अर्धगोले की जो त्रिज्या है। अब एक खास बात है यहाँ पे, और ख़ास बात यह है कि जो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही क्या होगी? अर्धगोले की ऊंचाई। क्या होगी? वही अर्धगोले की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो जो ऊंचाई है और त्रिज्या वो क्या हो जाएगी? अर्धगोले की और बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब चलते हैं हम सिलेंडर की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? सिलेंडर की तरफ, बेलन की तरफ, ठीक है। बेलन की बात करते हैं। बेलन का जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है? 14। कितना दिया हुआ है? 14। बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, ठीक है। बेलन का व्यास 14 है। अब बेलन की त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी? 7। अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही क्या होगी? बेलन की त्रिज्या हो गई। और जो बेलन की त्रिज्या हो गई वही क्या होगी? अर्धगोले की त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। किसकी? बेलन की। अब बेलन की ऊंचाई 6 दे रखी है यहाँ पे, तो 6 क्या है? यहाँ पे देखो हमारे पास बेलन और जो अर्धगोला दे रखा है दोनों को मिलाकर जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या करना है, जो गोले की त्रिज्या है या फिर गोले की जो ऊंचाई है उसको माइनस कर देंगे। किस में से? किस में से? 13 में से। टोटल क्या है हमारे पास? 13 है। तो 13 में से क्या घटा देंगे हम? ऊंचाई घटा देंगे। किसकी? अर्धगोले की। अर्धगोले की ऊंचाई घटाने से हमारे पास यहाँ पर जो सिलेंडर है, बेलन है, उसकी ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल निकालने के लिए सारी चीज़ें। अब बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल निकालेंगे। बर्तन मतलब है जितनी भी हमारे पास दोनों शेप दिए उन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या लगा देंगे? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या लगा देंगे? 2 पाई आर स्क्वायर। प्लस में बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच हो जाएगा। अब हमें देखना है, इसको सोल्व नहीं करना। सबसे पहले हमें देखना है कि 2 पाई आर और 2 पाई आर एच दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो हमने 2 सबसे पहले बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद पाई और पाई दोनों में पाई आती है, तो पाई को हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे आर स्क्वायर, तो एक आर तो आ जाएगा और एक आर बच जाएगा। इधर आर कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर का जो आर बचा उसको यहाँ पे लिख देंगे और एच बचा जिसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एक साइड पे हम देखते हैं तो हमारे पास आती है त्रिज्या प्लस ऊंचाई। त्रिज्या प्लस ऊंचाई आती है। और एक तरफ क्या आता है? 2 पाई आर। हमें पता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान क्या होगा? 22/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। उसके बाद आर क्या है हमारे पास? 7 दिया हुआ है, ठीक है। आर मतलब त्रिज्या, और इधर आर प्लस एच। अब एच किसका है? ये वाला बेलन का। किसका दे रखा है? बेलन की जो हाइट है, ऊंचाई, वो कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है। हम क्या कर देंगे यहाँ पे 7 + 6 कर देंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और यहाँ पे 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा 22 गुणा और इधर कितना हो जाएगा? 13। इन तीनों को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? 572 आता है। कितना आता है? 572 आता है। हमारा आंसर क्या आता है? 572 आता है। कितना आता है? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। किसको गुणा करने पर? 2 को 22 को और 13 को गुणा करने पर। किसको? 2 को 22 को और 13 को गुणा करने पर क्या आता है हमारे पास? 572 आता है। कितना आता है? 572 आता है, ठीक है।